हेलो क्लास 9th वाले विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुका हूं जो एग्जाम होने वाला है 7 मार्च का विषय सोशल साइंस का, उसका क्वेश्चन आंसर लेके आ चुका हूं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना है। और चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एकदम हूबहू यही क्वेश्चन छपेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस। और इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया? तो द टिटराइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया? तो लिबरे, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? तो उदारवादी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपसे कि रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। और इसके इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूर के ही होगी? तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो जर्मनी जो था दोस्तों वो नहीं था, ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा नाथसीवाद, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलांग, ठीक है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वन अधिनियम के चलते गांव वालों के निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई? तो कौन सा गतिविधियां दोस्तों? घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भोटिया शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग की निम्न में से क्या थे? तो ये चरवाहे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो 1871 ईस्वी में दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो इसका पहला है ये आपका सही हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं जो जियोग्राफी से दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सा रेखा बांटता है? तो हमेशा याद रखिएगा कर्क रेखा बांटता है भारत को 2 बराबर भागों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये आपको नेपाल देश को छूती है। ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, तीस्ता और दिहांग निम्न में से किनके नाम है जो असम हिमालय का सीमांकन करती है? तो ये आपका नदिया का नाम है दोस्तों, तीस्ता नदी और दिहांग नदी, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपसे कि भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे माना जाता है? तो पीर पंजाल को, ऑप्शन नंबर जो दूसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो हरियाणा जो है, हरियाणा अंबला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर देख लेते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से
यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदियां अपने मुहाने पर किनका निर्माण करता है? तो डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों, और वो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का है कि वन किस प्रकार का संसाधन है? तो वन जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर जो इसका तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का है कि वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं? यानी कि जंगल जो है किस कारणों से कम हो रहा है? तो उद्योगों के विकास के कारण, यानी कि फैक्ट्री बैठने के कारण दोस्तों, शहरीकरण की परियोजना लागू होने के कारण, यानी कि जंगल को काट कर शहर बैठाने की योजनाएं, और यहाँ पे तीसरा है कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण। तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो जो पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों, इसी के चलते तमिलनाडु ये सब जो क्षेत्र है इसमें ठंडे के दिनों में बारिश होता है। ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, टीकारोधी बीमारियों से बच्चे को छुटकारा दिलाना। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 24 नंबर की लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है जिसमें जनता का शासन होता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा है जो राइट आंसर हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो चीन में जो संसद होते हैं दोस्तों उसको राष्ट्रीय जनवार्ता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी पर नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो देशद्रोह का दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है आपसे कि 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो निर्वाचन आयोग की होता है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो इसका पहला है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? संसद दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बढ़ाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है? तो विधायिका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो 32 नंबर का रहा है क्वेश्चन आपसे कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर जो पहला है ये भी सही है। चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, अपने विचार को व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो उसे राजनीतिक अधिकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 का है कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते थे? तो 450 जो जातियां हैं वो निवास करते थे। ठीक है। और इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीजों का होना जरूरी है?
तो उन उत्पादन के लिए आपके पास भूमि होने की जरूरी है, श्रम मजदूर होने की जरूरी है, भौतिक यानी कि मशीन तथा मानवीय पूंजी भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 36 नंबर क्वेश्चन का है कि शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार का बेरोजगारी पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे था। तो कृषि उत्पादन से था दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है। तो भूमिहीनता, किसी के पास जमीन का कम होना, और अशिक्षा यानी कि अनपढ़ जो है वो, और बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराता है। यानी कि जो नरेगा जो योजना है वो साल भर में कितने दिन का रोजगार को जो है निश्चित कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, यानी कि 100 दिन का रोजगार। और इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है 40 नंबर की बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था दोस्तों भोजन की कमी को समस्या को हल करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।